एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टैक्स के बारे में। आपने देखा होगा प्रीवियस सेशन में हमने टैक्स के बारे में पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के टैक्स जो होते हैं, क्या मतलब होता है। मतलब आप बोल सकते हैं एक तरह से हमने ओवरव्यू लिया था टैक्सेस के बारे में कि हमें इसे क्यों इम्पोज करना, मतलब हमारे ऊपर जो सिटीजन है हम इंडिया के, हम पर क्यों इम्पोज होता है ये टैक्स, और कौन इम्पोज करता है, मतलब कि कौन चार्ज करता है, ये क्यों चार्ज किया जाता है, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सारी चीजें हमने समझी थी। तो आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि टैक्स क्या होता है, फिर आगे हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें उसके लिए समझना होगा टैक्स होता क्या है। तो बोल सकते हैं एक तरह की कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि इम्पोज चार्ज की जाती है बाय गवर्नमेंट के थ्रू। कहाँ पर चार्ज की जाती है, किस पर? ऑन इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन पर, बिजनेस पर, किस लिए? फंड करने के लिए, टू फंड वेरियस पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, टैक्सेस का यूज किया जाता है फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, डिफेंस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। इन सब के लिए जो है टैक्सेस का यूज किया जाता है और गवर्नमेंट ये चार्ज करती है। तो बहुत सारे टाइप्स के टैक्सेस है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी चीजें। तो उनमें से हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि सेल्स टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ सेल्स टैक्स क्या आता है। एक टाइप का बोल सकते हैं ऐसा टैक्स होता है, कंजप्शन टैक्स होता है, जो कि इम्पोज किया जाता है जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सेल होती है। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमर से। कंज्यूमर से कौन कलेक्ट करता है? सेलर। और जो सेलर होता है फिर बाद में डिपॉजिट या बोल सकते हैं रेमिट कर देता है उनको, गवर्नमेंट को, टैक्सेस को, जो भी उसका अमाउंट होता है। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे आज के टॉपिक पे, वैल्यू एडिड टैक्स। जो हमने पूरा एग्जांपल के साथ समझा था। इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? वेट। तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। जैसे हमने देखा था सेल्स टैक्स क्या होता है, क्या उसके मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सेम सारी चीजें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आगे लिखते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कंजप्शन टैक्स दैट इज levied on the value added to goods and services at each stage, मतलब हर स्टेज पर of production and distribution। मतलब इसमें क्या था कि वैल्यू एडिड टैक्स में कि जो टैक्स चार्ज हो रहा है, एक तरह से पहला आप समझे कंजप्शन टैक्स होता है, जो कि किस पर चार्ज होता है? जो भी हमारे गुड्स की सर्विसेज की वैल्यू होती है उसकी हर स्टेज पर जो है टैक्स चार्ज होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन पर। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, जिसका क्या मतलब है? That is collected from the consumer। डायरेक्ट गवर्नमेंट को कंज्यूमर जो है वो डायरेक्ट टैक्स को डिपॉजिट नहीं करता है गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कलेक्ट किससे किया जाता है? कंज्यूमर से। कौन कलेक्ट करता है? बाय द सेलर कलेक्ट किया जाता है, फिर वही बाद में रेमिट करता है, मतलब कि जमा करता है, डिपॉजिट करता है, किसको? टैक्स को। किसके पास? टू द गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ वैट वर्क्स। तो इनके सारे प्रोसेस स्टेज देखेंगे, तरह से स्टेजेस देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? प्रोडक्शन
स्टेज। प्रोडक्शन स्टेज देखिए क्या होता है। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी गुड्स को बनाना, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है गुड्स को और उस पर क्या करेगा, वो ऐड कर देगा वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पे उसने वैल्यू ऐड कर दी, तो मतलब प्रोडक्शन स्टेज पर वैल्यू ऐड हो गई है। फिर क्या होता है, होलसेल स्टेज। इसके लिए हमें समझना होगा होलसेल होता है क्या। क्योंकि होलसेलर को आप जानते भी होंगे, ऐसा बिजनेस होता है जो बाय जैसे प्रोडक्ट मतलब बल्क में जो है मैन्युफैक्चरर से या फिर अदर सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं बल्क में, ठीक है। फिर उनको बाद में किसको भेज देता है, सेलर से, मतलब इकट्ठा सामान जब खरीदता है। तो होलसेल स्टेज में मैन्युफैक्चरर जो होता है वो सेल करता है गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, होलसेलर को, जिसमें जो होलसेलर होता है वो ऐड कर देता है वैल्यू बाय स्टोरिंग, कि उसने स्टोर करा, ट्रांसपोर्ट, उस सब की वैल्यू जो है इसमें ऐड करके होलसेल स्टेज पर जो है बेचा जाता है गुड्स को, ठीक है, टैक्स को ऐड करके। फिर आता है इसमें रिटेल स्टेज। रिटेलर शॉप्स होती है हर जगह, तो होलसेलर सेल द गुड्स टू अ रिटेलर। देखिए सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन किया गुड्स का, होलसेलर को दिया, होलसेलर पे फिर स्टेज होलसेल स्टेज जो है इस पर टैक्स ऐड हुआ, फिर रिटेलर के पास आए गुड्स, फिर रिटेल भी अपने कुछ जो है वैल्यू ऐड करेगा यहाँ पे बाय मार्केटिंग सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर, ठीक है। फिर फोर्थ क्या हुआ यहाँ पर, कंज्यूमर स्टेज। कंज्यूमर स्टेज क्या होता है, कंज्यूमर बाय, जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी चीज गुड्स ये खरीदता है और वहां पे क्या करेगा, वो एंड में वेट को पे करता है। तो यहाँ पे देखिए 4 जगह पर टैक्सेस यहाँ पे वैल्यू ऐड हुई है टैक्स की, तो इस तरह से जो है वेट वर्क करता है। फिर आगे बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन के बारे में कि वेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस गुड्स वर्थ जैसे ₹100, ठीक है, छोटा सा अमाउंट लेंगे। उसने 100 रुपए के गुड्स जो है परचेज किए। यहाँ पे वेट का जो रेट है वो कितना है, 10%। फिर यहाँ पे वेट का अमाउंट क्या होगा, 10 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट क्रेडिट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर की बात करेंगे, अब बात करते हैं यहाँ पे होलसेलर की, ठीक है। होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब क्या क्या होलसेलर ने गुड्स परचेज कर लिए, किससे, मैन्युफैक्चरर से, ताकि वो बल्क में उसको बेच सके। कितने के, फॉर ₹110, 110, ठीक है। यहाँ पे इसने 10 रुपए ज्यादा खरीदा, क्योंकि 10 रुपए ज्यादा था, 110 हो गया। तो यहाँ पे 10 ऐड करके मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा। अब यहाँ पे वेट का जो रेट है वो कितना आएगा, सेम रहेगा, 10%। और वेट अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर जो 110 का 10% है, इट मीन्स यहाँ पे वेट अमाउंट कितना आएगा, 11 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा, देखना भैया आप, रिटेलर बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, फॉर ₹121, ठीक है, 121 रुपए के। अब यहाँ पे वेट का जो रेट है वो कितना हो गया, यहाँ पे 10% ही रख लेते हैं अभी भी, ताकि इजी कैलकुलेशन हो। 10% है और वेट का अमाउंट कितना होगा, अब यहाँ पे 121 का 10% निकालेंगे तो वेट का अमाउंट कितना आएगा, 12.10, ठीक है। अब लास्ट स्टेज पर आते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर बाइज गुड्स फ्रॉम रिटेलर। कंज्यूमर ने गुड्स खरीदे रिटेलर से फॉर
133.10 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे वेट का रेट कितना है, सेम ही लेंगे 10%। और यहाँ पे वेट का अमाउंट कितना लेंगे, यहाँ पे देखिए अभी मैं क्रेडिट बताऊंगी कितना कितना क्रेडिट है, 13.31, ये है वेट का अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने सबसे पहले प्रोड्यूस किया गुड्स, तो यहाँ पे वेट की क्रेडिबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पे वेट की क्रेडिबिलिटी 0 रहेगी। अब यहाँ पे आएगा होलसेलर ने बाय किए गुड्स मैन्युफैक्चरर से 110 रुपए के, तो वेट का रेट यहाँ पे सेम ही है और वेट का अमाउंट यहाँ पे 11 रुपए हो गया है, क्योंकि 110 का 10% निकालेंगे तो 11 रुपए। अब यहाँ पे वेट क्रेडिट होगा कितना, 10 रुपए के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले 100 था अब 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फिर रिटेलर ने गुड्स बाय किए होलसेलर से 121 रुपए के, यहाँ पे वेट का रेट अभी भी सेम है और वेट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 12.10 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पे वेट क्रेडिट कितना हुआ, 11 रुपीज, पहले कितना था 11, अब 11 ही ऐड होगी कितना हो गया, इसलिए टोटल अमाउंट कितना बना था 121। फिर कंज्यूमर ने गुड्स परचेज किए रिटेलर से 133 और 10 पैसे के, ठीक है। यहाँ पे रेट जो है वेट का सेम है, अमाउंट में चेंज आया है, यहाँ पे वेट क्रेडिट कितना है अभी 12.10। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे कैलकुलेशन होती है इसकी। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो ब्रॉड बेस होता है इसका, कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो होती है कंप्लायंस की वो काफी लो होती है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को एनकरेज करता है, ठीक है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।